नमस्कार, मैं मनीषा भार्गव आज आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने भाई जसराज भार्गव से यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगी। ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेरा पहला सवाल जसराज आपसे रहेगा कि वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहा जाता है? जैसा कि आपने पूछा कि वैदिक काल को वैदिक काल किस लिए कहा जाता है। जी, वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र की समस्त जानकारी हमें वेदों से मिलती है। इसी कारण वैदिक काल को वैदिक काल कहते हैं। जी, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि किस चीज़ की लकड़ी सोने से भी ज़्यादा महंगी होती है? जी, लाल चंदन की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। जी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि भारत के संविधान में कितने पेजेस यानी पृष्ठ है? भारत के संविधान में टोटल 6000 पेज हैं। जी, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और इसकी रचना कहाँ हुई थी? जी, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। जी, परीक्षा यानी एग्जाम। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि जो है उसकी शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? जैसा कि आपने पूछा परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। जी, परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। जी, अच्छा जसराज, तो यह बताइए कि सब्जी को हमें काटकर धोना चाहिए या धोकर काटना चाहिए? सब्जी को हमें धोकर काटना चाहिए, क्योंकि यदि हम बिना धोए सब्जी को काट देते हैं और उसके बाद धोते हैं तो उसमें विटामिन सी की जो ताकत होती है वो समाप्त हो जाती है। जी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक है या नहीं? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से किसी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक नहीं है, सिर्फ भारत की नागरिकता ही काफ़ी है। जी बिल्कुल। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को संसद व राज्य विधानमंडलों में 33 यानी 33% आरक्षण दिया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा महिलाओं को राज्य विधानमंडल और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया गया है। जी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी गीला क्यों होता है? जी, यह साइंस का जो क्वेश्चन है और कई बार यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया है। देखिए, पानी हाइड्रोजन के 2 यौगिकों और ऑक्सीजन के 1 यौगिक से मिलकर बना होता है। पानी में मौजूद ऑक्सीजन में नमी के कारण हमें पानी गीला दिखाई देता है, प्रतीत होता है। जी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय को मिट्टी के कप या कुल्हड़ में ही क्यों पीना चाहिए? चाय को मिट्टी के कुल्हड़ या कप में क्यों पीना चाहिए? इस क्वेश्चन के हम 2 आंसर दे सकते हैं। पहला, एक यूपीएससी एक्सपीरियंट होने के नाते, दूसरा एक डॉक्टर होने के नाते भी हम दे सकते हैं। पहले हम इसके साइंटिफिक कारण देखते हैं। यदि हम मिट्टी के कुल्हड़ में या कप में चाय पीते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर सही रहता है। यदि हम प्लास्टिक में चाय पीते हैं तो इससे हमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और यदि हम मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पियेंगे तो इससे हमारे कैंसर के चांसेस नहीं होंगे। और दूसरा इसका उत्तर है यूपीएससी एक्सपीरियंट होने के नाते। यदि हमें मिट्टी या कुल्हड़ के कप में चाय पीते हैं तो इससे हम अपने देश की धरती को चूमने का मौका मिलता है। इससे हमें अपने देश की धरती को चूमने का मौका मिलता है। जी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि एक ऐसे धर्म का नाम बताइए जिसे आप आगे से पढ़े या पीछे से, उसका नाम नहीं बदलता है। ऐसा धर्म तो ईसाई है। ईसाई, आगे से बढ़ो या पीछे से, ईसाई आता है। जी, थैंक यू जसराज। आज के कन्वर्सेशन वीडियो में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो इस कन्वर्सेशन वीडियो को हम अब यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू गाइस।